आज हमने जो ज़बूर पढ़ा है, भजन संहिता में से पढ़ा है, वो 119 और उसके 1 वचन से लेके 105 वचन तक हमने पढ़ा है। और ये इतने वचन हमने पढ़े हैं कि अगर हमने पूरे हफ्ते में भी ना पढ़े हों तो फिर भी वो सारा कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन हमें कोटा पूरा नहीं करना, हमें परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। हम सब लोग यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं। हम सब लोग यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम यीशु मसीह की अगुवाई में चलते हैं या नहीं। यीशु मसीह की अगुवाई में चलने के लिए हमारे पास और कुछ भी सहायक नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा वचन है जो अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है, उनको अगुवाई करता है कि किस तरह से उन्होंने इस संसार में जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी में से निकालने के लिए अलग अलग समय में बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने इज़राइलियों को गुलामी में से निकालने के लिए एक ऐसा प्रबंध किया कि अगर वो परमेश्वर से अगुवाई पाते, परमेश्वर के कहे अनुसार अपने जीवन को चलाते, तो वो जो उनका गुलामी के देश से उस जगह तक पहुंचने का सफर जो था कनान में, वो सिर्फ कुछ दिनों का था। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण रीति से बंद कर दिया। जब मैं ये बात कहता हूं कि परमेश्वर की व्यवस्था को बंद कर दिया, तो आज जो हम जीवित हैं, मेरे और आपके लिए परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक जो है वो क्या है? कोई बता सकता है? हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक जो है इस संसार में जीने के लिए, वो केवल और केवल ये वचन है। हालेलुया। अगर यीशु के कहलाने वाले लोग इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो जैसे 119 ज़बूर में अलग अलग जगहों में लिखा गया है कि हमें, यानी कि उसके लोगों को किसी भी बात की घटी ना होगी, उसके लोगों को किसी भी चीज की घटी होने का कारण यह है कि उन्होंने इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने जीवन के लिए बंद कर रखा है।
जब मैं इस बात को कहता हूं कि ये व्यवस्था की पुस्तक जो है, ये अनुग्रह की जो पुस्तक है, वे उसके लोगों के हर एक कदम को उजाला करता है। और जब परमेश्वर अपने लोगों के कदमों को उजाला करता है तो उससे क्या होता है? उसके लोग ठोकर नहीं खाते। जो जो रुकावटें आती हैं, उन सारी रुकावटों को बहुत अच्छे से देखते हुए वो उनसे निकल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हर एक पल के लिए, हर एक दिन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। इस्राएलियों ने मिस्र से कनान देश तक पहुंचने के लिए इतना समय जो लगाया, उसका कारण केवल और केवल यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर की विधियों पर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ा। और जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाता है तो वो अपने लिए उन सारी आशीषों का द्वार बंद कर देता है जो परमेश्वर ने इंसान के लिए, अपने लोगों के लिए पहले से ही ठहराई है। वो लोग बहुत बार अपनी भावनाओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और उनकी भावनाएं जो थी वो परमेश्वर की भावना के साथ या परमेश्वर के प्लान के साथ नहीं मेल खा रही थी। अपने विचारों के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार वो चाहते थे कि वो इस सफर को कर सके, लेकिन वो वैसा करना संभव नहीं था। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। कब? जब उसके लोग बड़े आराम में हैं, बड़े सुख में हैं, तब उसके लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को यह सिखाता है कि उसके लोग हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इंसान बहुत बार कोशिश करता है कि वो सब कुछ अपने आप कर ले और वो अपनी भावनाओं के अनुसार चलता है। वो ये विचार करता है कि मुझे परमेश्वर की सहायता की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा तंदुरुस्त हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं और मैं अच्छे से अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। लेकिन ऐसी सोच, ऐसा नजरिया किसी भी तरीके से एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए हर एक प्रकार का प्रबंध कर रखा था। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक अच्छे लीडर का, जो कि बहुत ही ज्यादा हलीम था, उसका प्रबंध कर रखा था।
लेकिन जो लोग जिनको परमेश्वर गुलामी से आजाद करना चाहता था और उसने अपनी योजना जो उनको आजादी के लिए बनाई थी, उसके बीच में वो बहुत ही बार अपने अगुए के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे और अपने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। जो लोग परमेश्वर के ठहराए हुए अगुए के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, वो उस अगुए के प्रति नहीं कुड़कुड़ाते, बल्कि परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस अगुए को चुना है, उसको ठहराया है ताकि वो उसके लोगों की अगुवाई करे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को ठहराया है। हालेलुया। और हम निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसके 26 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने पृथ्वी पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। आज अगर उसके लोग किसी भी परेशानी में हैं, तो ये वचन जो है उनकी अगुवाई करता है। लेकिन समस्या ये है कि परमेश्वर के लोग क्या परमेश्वर से अगुवाई चाहते हैं? अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर से अगुवाई चाहते हैं, तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सब कुछ प्रबंध कर रखा है। हालेलुया। 26 वचन जो शुरू होता है वो इस शब्द से शुरू होता है, यदि। यदि जो है वो किसी भी तरीके से एक कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को खुला छोड़ा है अपने लोगों के लिए। ये वचन केवल और केवल उनके जीवनों में प्रभावशाली होता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के घराने में, प्रभु यीशु मसीह के घराने में, उसकी कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। यहां लिखा है 26 वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। बहुत बार परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ चलने का तो दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। परमेश्वर के साथ चलने का तो दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। हालेलुया। कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में जाके अपने हफ्ते भर की नींद पूरी करते हैं और जब आमीन होता है उठ के चलते हैं, ये सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के हुजूर में हाजिरी लगा ली है। कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहां अपने लोगों से कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन का, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हालेलुया। परमेश्वर जब अपने लोगों से बातचीत करता है तो वो एक बात जरूर बाद में जोड़ता है कि जिसके कान हो
सुने कि आत्मा उनसे क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को ठहराया